राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का मौसम एकदम मस्त हो रहा है, बरसात आ रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब कह नहीं सकते इतना अच्छा हो रहा है, क्योंकि बारिश बहुत टाइम बाद आ रही है और तूफ़ान के साथ बारिश आई है आज। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, मम्मी ने इतने सारे पौधे लगा रखे हैं जिनमें कुछों के नाम मुझे पता है, कुछों के नाम मुझे नहीं पता है। मतलब फ्लावर्स भी लगाए हैं, पौधे भी लगाए हैं। तो आज मैं दिखाती हूँ मम्मी के लगाए हुए बहुत सारे पौधे। तो चलो, और जितनों के बारे में मुझे पता है उतनों के बारे में मैं बताती भी रहूँगी कि इन पौधों का नाम क्या है, क्या चीज़ है। तो चलो दिखाती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पौधे की। ये वाला पौधा आई थिंक सभी के घरों में होता है। पहाड़ों में तो अक्सर सबके वहाँ होता है और यहाँ प्लेन्स में भी अब लगभग सबके घरों में होने लग गया। तो इसको बोलते हैं सदाबहार का पौधा। तो गाइस, ये जो पौधा है ये सिर्फ गार्डन में लगाने के लिए नहीं होता है। इस पौधे के भी बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। तो गाइस, जो ये सदाबहार का फूल है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसको खाने से। और इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्तों को खाने से जो है डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। और साथ ही साथ जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन में झाइयाँ, दाग, दाने वगैरह हो जाते हैं, इसको खाने से वो भी दूर होते हैं। लेकिन इसको कुछ लिमिट से ही खाना होता है, वरना ये हाई बीपी कर देता है, बीपी को ऊपर कर देता है। तो ये है सदाबहार पौधे के कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो इसी के साथ अब आगे अगला पौधा दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब है अगला पौधा ये, जो कि है स्नेक प्लांट। ये इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट दोनों की गिनती में आता है। और ये एक तो ये वाइट कलर का ज़्यादा हो रहा है और एक इसी में दूसरे कलर का आता है जो कि ग्रीन भी और स्नेक प्लांट की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें देखभाल कम करनी पड़ती है, यानी कि और पौधों को बहुत पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। स्नेक प्लांट को एक बार लगा दो और बस बीच बीच में इसको थोड़ा मिट्टी उखेलनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये रात को ऑक्सीजन छोड़ता है और शुद्ध वायु देता है। मतलब इसको घर के ना बाहर लगाते हैं तो ये शुद्ध ऑक्सीजन देता है, और अंदर लगाने पे भी। लेकिन इसको ना पालतू जानवर और बच्चों की पहुंच से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा हार्मफुल भी ये पौधा बताते हैं। तो चलिए अगला पौधा दोस्तों, अगला पौधा है ये, जो कि है गुड़हल का पौधा। और हमारे इधर मम्मी ने गुड़हल का पौधा बहुत ज़्यादा मतलब वो लगा रखा है, बहुत सारी वैरायटी के। ये रेड है, येलो भी है यहाँ पे, और पिंक कलर का भी है। तो दोस्तों, गुड़हल को वैसे भी औषधीय प्लांट, मतलब औषधीय माना जाता है। तो ये ना बालों को भी मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है, लेकिन एक लिमिट से खाने में। और साथ ही साथ गुड़हल के पौधे से वज़न कम भी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पौधे की तरफ। अगला पौधा है दोस्तों कपास का, यानी कि कपास का पेड़ भी यहाँ हो रखा है। तो कपास के तो आपको फ़ायदे पता है, ये रुई देता है, तो हमें रुई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बाहर से। और सच में हम लोगों ने बहुत कम रुई बाहर से ली होगी, क्योंकि हमें ये सीजन के टाइम पे कपास से ही रुई मिल जाती है। एक यहाँ लगा रखा है और एक वहाँ लगा रखा है, देखो 2 पेड़ है कपास के। तो चलिए अगला पौधा दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अगला पौधा है ये धतूरे का पौधा। धतूरा आप सबको पता है, शिव जी को चढ़ने वाला पौधा होता है ये। लेकिन इसके एक फ़ायदा भी है कि ये ना जोड़ों के दर्द के लिए आरामदायक होता है। इसके जो पत्ते होते हैं, इसका लेप बना के हम अगर जोड़ों पे दर्द या जहाँ भी हमें दर्द हो रहा है वहाँ पे लगाए तो उस पर भी हमें रिलीफ मिलता है। और अब हम चलते हैं अगले पौधे की तरफ। अगला नंबर है इसका, ये है दोस्तों तेज पत्ते का पूरा पेड़ है। ये तेज पत्ते का, तेज पत्ते के आपको फ़ायदे तो पता ही होंगे, क्योंकि ये खाने में जो सुगंधित खुशबू आती है वो तेज पत्ते के कारण ही आती है। और साथ ही साथ इसमें 2 चीज़ मिलते हैं हमें एक पेड़ से। एक तो ये तेज पत्ता, और जब ये तेज पत्ते का पेड़ बड़ा हो जाता है, नीचे से सूखता जाता है, तो जो इसका तना है, तने से हमें जो लकड़ी मिलती है वो दालचीनी की लकड़ी होती है। तो इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं दोस्तों, इसके फ़ायदे तो मैं आपको अनगिनत बता दूँ। तो चलिए आगे को चलते हैं, अगला पौधा दिखाते हैं। यहाँ पे नींबू का पेड़ भी लगा है और इसमें नींबू भी लगे हैं, देखो इतने सारे नींबू लगे हैं। तो मम्मी ने नींबू का पेड़ भी लगा रखा है यहाँ पे। और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आंवले का पेड़ भी है जो कि बहुत बड़ा है, और यहाँ पे साथ ही साथ बेलपत्री का पेड़ भी है। और इस बेलपत्री के पेड़ से बहुत सारे लोग बेलपत्री लेकर जाते हैं और शिव जी को चढ़ाते हैं। ये देखो अब इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा हो गया है। और यहाँ पे बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ मम्मी ने लगाए भी हैं और बहुत सारे लोगों को दे भी दिए हैं लगाने के लिए। ये देखो, इसमें से सिर्फ बेलपत्र ही चढ़ाने, मतलब शिव जी को चढ़ाने के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि इसमें से हम लोगों को जो बेल होते हैं वो भी मिलते हैं। और उससे हम लोग गर्मियों में जूस भी पी सकते हैं, मतलब पके हुए जो बेल होते हैं उसका जूस भी हम लोग पीते हैं। और दोस्तों,
बेल पत्र का जो पौधा होता है वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी कंट्रोल में रखता है और साथ ही साथ हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा बेल पत्र माना जाता है। बेल पत्र में जो है विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और अगर किसी को ब्लड शुगर होता है तो उसमें भी ये बेल पत्र के पत्ते और फल दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उसे ठीक करने। चलिए बढ़ते हैं अगले पौधे की तरफ को, मतलब अगले पेड़ की तरफ को। और दोस्तों देखो यहाँ पे मोगरा के फूल भी हो रहे हैं बहुत सारे, ये देखो। और ये एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है और साथ ही साथ इतना सुगंधित होता है कि आपको क्या ही बताऊँ। ये कल के खिले हुए फूल है जो कि बारिश से आज ख़राब हो गए और आज धूप नहीं आई है तो इतने सारे फूल खिलने बाकी हैं। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे खिल रखे हैं फूल और इनसे तो दोस्तों गजरा भी बनता है और खुशबूदार तो इतने होते हैं कि क्या ही बताऊं। ये है पारिजात का पेड़ जो कि इतना बड़ा हो चुका है। हमने इतना छोटा पौधा लगाया था और इतना बड़ा हो गया है। इसको पारिजात, हरश्रृंगार, शेफाली, शिवली बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और पारिजात का जो पेड़ है वो 10 से 15 फीट ऊंचा होता है और ये देखो ये कितना बड़ा है। दोस्तों पारिजात का जो पेड़ है उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो क्षीर सागर से बताई जाती है और इसको स्वर्गीय वृक्ष भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। और ये इंद्र द्वारा शिव जी से मांग के धरती पर लाया गया था। बात की जाए पारिजात के पेड़ के फ़ायदे की तो गाइस ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके पत्ते से लेकर इसके फूल दोनों ही उपयोग में हम ला सकते हैं। और मेरी मम्मी तो इनके पत्ते और फूलों की आयुर्वेदिक मतलब घर में चाय भी बनाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी इसके पत्तों की और फूलों की चाय होती है, सुखा के बनती है। और यहाँ पर हमारे पास अपराजिता के पुष्प भी अवेलेबल हैं। ये हमारे पास नीले कलर में है और ये पिंक कलर में भी होते हैं और वाइट कलर में भी मैंने कहीं कहीं देखे हैं। और ये भी भगवान द्वारा स्वर्ग से लाया गया पौधा है। और दोस्तों इसे इंग्लिश में बटरफ्लाई पी या ब्लू पी भी कहते हैं। और इसकी तो जो है फूलों की ब्लू टी भी बनती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हाई ब्लड प्रेशर को या लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। और जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तनाव होता है तो भी हम इसकी फूलों की जो होती है ब्लू टी वो बना के पी सकते हैं। और इसे घर के मुख्य दरवाजे के पास इसकी बेल को लगाने से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमने भी एक तो यहाँ पे लगाया हुआ है और एक वहाँ पे लगा रखा है, उसको हमने कुछ इस तरीके से लगा रखा है। और यहाँ पे हमने गाय शमी का पेड़ भी लगा रखा है जो कि ये है। हम लोग इसकी रोज़ सुबह शाम पूजा करते हैं मम्मी और पापा और इसको मतलब शिव जी से रिलेट करते हैं शायद, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आप लोगों को जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। एक पौधा हमने ये लगा रखा है और दोस्तों ये पौधा तो इतना मज़ेदार है। इसके जो फूल हैं वो सुबह शाम दिन रात खिले रहते हैं और ये पौधा हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा फूलों से लदा हुआ। और सबसे मज़ेदार बात, इसके जो फूल लगे हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर लगे हैं और बाकी नीचे को ये पूरा डंडे नुमा है, मतलब नीचे को इसमें पत्ती तक नहीं लगी हुई है। ये देखो पूरा खाली और ऊपर ऊपर इसके फूल लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। नीचे भी मम्मी ने इतने सारे फूल लगाए हैं, कुछ इतने सारे फूल यहाँ पे। कुछ फूलों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और इस तरफ भी मम्मी ने बहुत सारे फूल लगा रखे हैं और ऊपर खिड़की पे भी कुछ छोटे छोटे गमलों की कलाकारी मैंने की थी तो वो फूल लगा रखे हैं। दोस्तों हरा भरा रखना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है अपने इन्वायरमेंट। अगला हम लेकर आते हैं ये है तिमिल का पौधा। इसके जो पत्ते होते हैं वो पूजा पाठ वगैरह में यूज़ होते हैं और जो अंदर आपको फल दिख रहे हैं उसकी सब्ज़ी भी खाई जाती है और जब ये पक जाता है तो खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शुगर में ये, और कच्चे फलों की सब्ज़ी भी बनती है और पके हुए फल खा भी सकते हैं। और इसके पत्ते भी यूज़ में आते हैं पूजा पाठ वगैरह, और साथ ही साथ पहाड़ों में इसे गाय के लिए चारा बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये रहे दोस्तों बैंगन के पेड़ जो कि अभी हाल में ही लगा रखे हैं। अभी इसमें बैंगन नहीं आए हैं, खाली फूल ही फूल आए हैं, तो जब इसमें बैंगन आएंगे तब आपको दिखाएंगे। और वो लगा रखे हैं मिर्ची, तो यहाँ पे मिर्च के पौधे भी लगा रखे हैं। एक ये फूल आ रखा है गाइस, इसका नाम भी मुझे पता नहीं है। और ये कुछ इस तरीके से इतना लंबा है, ज़मीन से इतने ऊपर उठ के यहाँ पे इसमें फूल आ रखा है। ये फूल सनफ्लावर जैसा लग रहा है बट ये सनफ्लावर नहीं है। किसी को इसका नाम भी पता है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका नाम भी मुझे बता दें। देखो एक पौधा ये भी है, इसका नाम भी मुझे पता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके का प्लांट है। अभी मैंने ये पीछे अपनी लॉबी में लगा रखा है। और ये रहा मनी प्लांट जो कि इतना बड़ा हो गया है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा रखा है। ये रहा आम का पेड़। आम के पेड़ आगे भी बहुत हैं और इसमें भी आम नहीं आते हैं, आगे वाले पेड़ों में आम आते हैं। और साथ ही साथ ये रहा शरीफे का पेड़ जिसमें कितने सारे शरीफे आए हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो अभी इसमें देखो इतना छोटा पेड़ है और इसमें शरीफे इतने सारे आए हुए हैं। और दोस्तों ये रहा सहजन का पेड़। सहजन से तो आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। दोस्तों इसके पत्ते, फूल और फल सबकी सब्जी होती है। अभी इसमें फूल भी नहीं लगे हैं और फल भी नहीं लगे हैं। फल अगर लगे हों तो मैं आपको दिखाती,
इसके दोस्तों जो हम सांभर खाते हैं उसमें भी इसके फलों का यूज़ होता है, और जो इसके पत्ते होते हैं इनकी भी सब्ज़ी बनती है। जो ऊपर से ये नए नए कोमल कोमल पत्ते आ रहे हैं, इनको भी उबाल के बहुत मतलब जो पानी निकलता है उसको भी हम पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये पेड़ होता है सहजन का। और जो इसके फूल होते हैं, फूलों की भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और इसके जो फल होते हैं उसकी तो मैं क्या ही बताऊँ, इतने महंगे मिलते हैं बाज़ार में। हमारे पास तो पूरा पेड़ है यहाँ पे, और इसके जो फ़ायदे होते हैं अनगिनत फ़ायदे होते हैं। ये रहा दोस्तों अनार का पेड़, इसमें अनार लगते हैं, बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, अभी लगे नहीं है। ये रहा दोस्तों कटहल का पेड़, ये भी अभी हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अमरूद का पेड़ भी है, और उसमें छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं जो कि अभी कच्चे हैं और कुछ ही टाइम बाद ये पक भी जाएंगे। और ये बहुत मीठा अमरूद है गाइस, सच में। ये रहा दोस्तों लीची का पेड़, लीची से हमने कितनी लीची खाई इस बार, वो आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स में जाके देखो कि हमने इसमें कितनी सारी लीची लगी थी और कितनी सारी लीची खाई है। और गाइस देखो ब्लैक मिर्ची, मतलब ये बहुत तीखी लगती है। काली मिर्ची नहीं, काली कलर की हो रही है, और इसमें रेड भी आ रही है, ये देखो। और ये है दोस्तों पीला गुड़हल, और इसमें पीले कलर का फूल आता है। आज इसमें आया तो है नहीं, आया है दोस्तों, ये देखो पीले कलर का गुड़हल ये यहाँ पे है। रेड भी है बाहर और एक पिंक कलर का भी है। और ये खाली शो वाले प्लांट्स हैं, ये लगा दो और बहुत सुंदर लगते हैं। और गाइस यहाँ पे कुछ भिंडी के पौधे भी लगा रखे हैं मम्मी ने। इसमें कुछ भिंडी भी हुई थी, वो देखो अभी भी हुई है भिंडी, जो तोड़ के सब्जी बनाएंगे हम लोग। और उधर चौलाई के पेड़ भी हो रखे हैं, छोटे छोटे चौलाई भी। एक पौधा ये भी है गाइस, ये है पान का पत्ता। पान के पत्ते के उपयोग तो आपको पता ही होंगे, पूजा पाठ में भी यूज़ होता है, हनुमान जी को भी चढ़ता है, खाने के लिए भी यूज़ होता है, और सुगंध तो इसकी क्या ही बताएं। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट तोड़ के खाओगे तो बहुत ज़्यादा मुंह जलता है इससे। इसको पानी में भिगा के रखना पड़ता है पूरी रात, फिर खाना पड़ता है। और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, ये देखो पूरा फैला हुआ है ऊपर से नीचे तक। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जखिए के पेड़ भी हो रहे हैं। पहाड़ी जानते होंगे जखिया, बघार लगाने के काम आता है। और ये अभी हो रहा है, फिर ये जब सूख जाता है तब होता है। और ये है उसका पौधा, कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे मम्मी ने अरबी के पेड़ भी लगा रखे हैं, ये सूख गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सूख गए। तो गाइज़ मम्मी ने एक छोटी सी जगह पे इतने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, और मम्मी उनकी बहुत केयर करती है। मम्मी जहाँ जाती है वहाँ से एक ना एक पौधा ज़रूर लेके आती है, क्योंकि मम्मी को पौधे लगाना इतना पसंद है कि उन्होंने, देखो आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में, एक ही जगह पे कितने सारे पौधे लगा रखे हैं। और गाइस पौधे दिखाते दिखाते धूप भी आ गई है, बहुत तेज वाली धूप। देखो बारिश बंद हो गई है और धूप आ गई है। तो कुछ इस तरीके से इतनी छोटी सी जगह में मेरी मम्मी ने पूरा कैलाश पर्वत खड़ा कर रखा है। मतलब सारी A to Z हर तरीके के प्लांट्स, पौधे, पेड़, आपको सब चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। और पीछे हरी भरी हरियाली बहुत ज़्यादा चाहिए। और मम्मी ने इतनी मेहनत कर रखी है इन पौधों के पीछे, लेकिन ये गवर्नमेंट रूम से, और 3 साल और बचे मेरे पापा के रिटायरमेंट के, उसके बाद मम्मी इन पौधों का क्या करेगी बतानी। तो कुछ इस तरीके से थी मेरी आज की ये वीडियो थी ऑन डिमांड। मम्मी की डिमांड थी कि मेरे पौधे भी अपनी वीडियो में दिखा दे, तो कुछ इस तरीके से मैंने मम्मी के पौधों को दिखाया, डिस्क्राइब किया उनके बारे में। ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं थी। आप लोगों को अगर कोई से भी पौधे के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मैं मिलूंगी आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।